से पीछे रह गए। इसलिए जो कार्रवाई आज हुई है इससे हमें और आगे बढ़ना है। हमारा सिविल डिफेंस पश्चिमी कमान में चल रही गतिविधियों की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाई, समय पर सूचनाएं साझा कर ऑपरेशनल एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया। भारतीय सेना का आदान प्रदान और ऑपरेशनल तैयारियों में इनका योगदान सराहनीय रहा। श्री महेश चंद जाट। श्री महेंद्र सिंह असिस्टेंट ने ऑपरेशन सिंधु जरूरी जानकारी साझा कर बेहतर समन्वय स्थापित किया। सीमा चौकियों पर सेना के दौरों के समय भी इन्होंने जानकारी साझा करना और भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के बीच तालमेल बनाने में इनकी अहम भूमिका रही। श्री महेंद्र सिंह। स्थानीय ग्रामीणों को मछली पालन के माध्यम से स्थायी रोजगार के अवसर मिले। कोविड महामारी के दौरान इन्होंने राजगढ़ में जनता रसोई की शुरुआत की, जिससे सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिला और समुदाय के कल्याण व विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट विद्याधर रिटायर्ड। और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। मौलसर गांव के बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए इन्होंने 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। की जीवन शैली में बहुत सुधार हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण के क्षेत्रों में इनका योगदान आज भी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। हवलदार सरवन राम रिटायर्ड। से पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो कार्रवाई आज हुई है इससे हमें और आगे बढ़ना है। हमारा सिविल डिफेंस, HATR रिस्पॉन्स, इंटर्नल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स, जिसके अंदर की कॉमन टॉक से जो भी फोर्सेस हैं प्लस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक होकर मुलाकात करके इस बात को हम आगे बढ़ने की हमारी कोशिश है। और हमने इसी कार्य के लिए काफी कुछ इनिशिएटिव जो आपको थोड़ा बताए भी गए स्लाइड्स के माध्यम से सब शक्ति कमांड में रखे हैं। हमारी कोशिश है कि एक लेवल जो कमांड हेडक्वार्टर जयपुर में है और स्टेट हेडक्वार्टर भी जयपुर में है, जो भी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमने बातचीत करके वहाँ 6 मंथली हमारा एक सिस्टम चलेगा जिसके अंदर सारी चीजें डिस्कस होंगी और आगे वे फॉरवर्ड किया जाएगा। सेकंड लेवल है बॉर्डर एरियाज, जिसके अंदर बीकानेर रेंज है और गंगानगर और बठिंडा पंजाब के अंदर आता है। इन तीनों जगह के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनरीज जो डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस के फंक्शनरीज और BSF CRPF फंक्शनरी मिलके एक बॉर्डर एरिया के अंदर कैसे हमने काम करना चाहिए। अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन दोबारा आती है तो हम किस तरह से मिलके अपना सारा को प्रोटेक्शन देना है, वो उसका तैयारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके अंदर सिविल पॉपुलेशन भी आती है, हमारे क्या टारगेट हैं जो अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक टारगेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट है, उनको कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए ताकि जो पूरा एक ऐसा ग्रिड बन जाए, ग्रिड के साथ हम उसको मजबूती से ऐसा कोई भी हमारे ऊपर कोई सक्षम हमला होता है
उसको हम उसके साथ एकदम से निपटा सकेंगे। तो इस तरह से हमारे को कार्रवाई करनी है कि हर 3 महीने या 4 महीने में एक बार बॉर्डर एरिया में इकट्ठे हुए, उसके बारे में बातचीत करें और अपना वे फॉरवर्ड ढूंढें, ताकि कभी भी दुश्मन को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि हम अनप्रिपेयर्ड हैं। तो इसी कार्रवाई के कारण से आपने देखा, हमने एक मिड कैरियर इंटरेक्शन भी किया, जिसके अंदर सिविल ऑफिशियल्स हर जगह से आए और एक प्लान यहाँ बना। और कल शाम को रीजनल कमिश्नर साहब से बात हो रही थी, ये बॉर्डर एरिया टूरिज्म, जैसे कि प्रधानमंत्री साहब ने बोला है, बॉर्डर एरिया देश का लास्ट गांव नहीं है, देश का पहला गांव है। उसको हम कैसे बीकानेर के अंदर ला सकते हैं, उसके बारे में हमने कुछ बातें करी हैं। और मेरे को पक्का विश्वास है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बीएसएफ और आर्मी मिलके बीकानेर के अंदर भी एक बॉर्डर एरिया टूरिज्म का ऐसा सर्किट बनाएं, ताकि हम इस एरिया को भी प्रमोट कर सकें और देशवासियों को यहाँ पता चले कि बॉर्डर एरिया कैसे रहता है। उसके बारे में हमारी कल्चर है, रीजन भी है, यहाँ पे टेम्पल्स भी हैं, बॉर्डर एरिया एडवेंचर भी है और बॉर्डर एरिया में बीएसएफ डिप्लॉयड भी है और यहाँ लड़ाई के मैदान भी यहाँ लड़ाई हुई है। एक सबका एक सिस्टम बनाया जाए ताकि उसको भी एक प्रमोट किया जा सके। बॉर्डर एरिया टूरिज्म को भी एक ऐसा फोकस लेके हमें चलना है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर ये बीकानेर एक देश का बॉर्डर एरिया टूरिज्म मैप के ऊपर भी आना चाहिए। हमारे प्रिय वेटरन्स हैं, एक बार सैनिक सारी उम्र के लिए सैनिक होता है, चाहे वो वर्तमान है चाहे वो भूतपूर्व हो जाता है, सिर्फ उतना फर्क रखता है। अब वर्तमान है और हमारे सीनियर और ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ये भी आज भी देश के सैनिक ही रहते हैं, क्योंकि सैनिक जीवन के अंदर आपने बहुत से ट्रेनिंग सीखी होती है, डिसिप्लिन सीखा होता है, उसको आप सोसाइटी में वापस लेके जाएं। वो आज के दिन जरूरत और भी बढ़ गई है, क्योंकि हमारे प्रिय सैनिक जो भूतपूर्व हैं गांव गांव के अंदर रहते हैं, तो वो सारा जो उन्होंने सिखाई लिया है सैनिक के जीवन के अंदर, वो गांव के अंदर सिखाएं, ताकि जो भी उनको थ्रेट आने वाली है उनको भी हम डिसिप्लिन करके उसका भी एक साथ लेके चलेंगे। तो इसलिए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो अच्छा कार्य करते हैं उनको हम इनकरेज भी करते हैं, लेकिन सभी एक अच्छा कार्य करने से हमारा हर गांव गांव के अंदर, एक छोटे सिटीज के अंदर हमारा फुटप्रिंट है भूतपूर्व सैनिक का। उसको कोशिश करनी चाहिए आगे ले जाने की, और हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि जितने भूतपूर्व सैनिक की सूरत है उसके अंदर हम फोकस करें, उनका वेलफेयर हम देखें। If you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.